दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 सीक्रेट के बारे में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है, इनको फॉलो करता है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस इंसान के कदमों में ना जा गिरे। इन 4 सीक्रेट के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि इन्हें फॉलो करने में आपको आसानी रहे। शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहे कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों सन 1958 ईस्वी की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने खूब मेहनत करी, पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और कलाम साहब 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर कोई मेडिकल में आउट हो जाए, और ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसको इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भले ही मैं पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ। और ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पायलट बनते तो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बने, और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट पायलट नहीं बने, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि 3 सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं, और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी होते हैं। दोस्तों उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे रूल के बारे में बताया गया है जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली है। और हाँ, लास्ट वाला रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब रूल को सीख कर आप अपने जीवन अप्लाई कीजिए और आप भी लाइफ में आगे बढ़िए। रूल नंबर 2 कहता है मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। यह रूल कहता है कि हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। यह नहीं कि आप कुछ बन गए, नौकरी पा ली और वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो आप ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दें। अब उनके इस रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर के साथ एक साइंटिस्ट भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन की। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी एजुकेशन नॉलेज का। इसीलिए आप कभी लाइफ में सीखना ना छोड़ें, नहीं तो ज़िंदगी आपको सिखा देगी। रूल नंबर 3 कहता है मैं हद पार मेहनत करूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तीसरा नियम कि अपने आप को हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यानी स्पेस के अंदर चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम साहब से कहा कि हमें एक ऐसा रॉकेट बनाना है जिसमें हम सैटेलाइट रख के उनको हम स्पेस में भेज सकें। कलाम साहब ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट किया। वो इस मिशन के, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को इनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से ज़्यादा इंजीनियर थे और करीब 10,000 से ज़्यादा वर्कर थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का टाइम लगा प्रोजेक्ट को शुरू होने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 को इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनकी टीम में जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेट होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों इंजीनियर, लाखों वर्कर, ऑफिसर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर कलाम साहब रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहे कि मैं हद पार मेहनत करूँगा, मैं कड़ी मेहनत करता रहूँगा जब तक मैं इसमें सफल ना हो जाऊँ। ठीक उसी नियम के अनुसार कलाम साहब ने 1 साल और हद पार मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि आपकी कड़ी मेहनत असफलता को सफलता में बदल देती है। रूल नंबर 4 कहता है मैं मजबूत और सफल रहूँगा। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई है, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें। चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लगातार आगे बढ़ते रहें।
अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर कायम रहें। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपके हौसले को तोड़ सके। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। वो अपने सपनों पर काम करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर भी कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। राम साहब का मानना था, आप तब तक जिद नहीं छोड़े जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़कर, उससे ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आप एक न एक दिन इस दुनिया में जरूर कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट कर दे, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो को पूरा देखा है। और आप चारों रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है तो लिखिए कमेंट में, यस आई एम रेडी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।